हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग अपना नेचुरल रिसोर्सेस लेसन जो चल रहा है उसका थर्ड पीरियड हमारा। आज हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल का पोल्यूशन की बात करेंगे। Soil is the uppermost part of the earth crust। हमारा जो अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है वो वाला पार्ट है, अर्थ क्रस्ट के भी टॉप का हिस्सा, जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिसमें वॉर्म्स रहते हैं, कई तरह के एनिमल्स भी सॉइल के अंदर छुपे रहते हैं। उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉइल के पहले डिफाइन लिखते हैं, फिर उसकी एक एक बात समझते हैं। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द Earth's crust। अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट विच have rock particles, humus, clay and microorganisms soil is the uppermost part of the earth's crust which have rock particles, humus, clay and microorganisms। इतनी चीजों से वो बना रहता है। ठीक है। इसमें बच्चों सॉइल की जो टाइप है कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स। रॉक पार्टिकल्स की जो साइज है वो डिसाइड करेगा कि सॉइल की टाइप कैसी है। ग्रेवी सॉइल यानी बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें छोटे छोटे, सैंडी सॉइल है बारीक है, एकदम बिल्कुल चिकनी मिट्टी है दैट इज द क्ले टाइप, जैसे वो अलग मिट्टी हो जाएगी। और दूसरा इसमें एक वर्ड लिखा मैंने ह्यूमस। ठीक, मैं 2 पॉइंट लिखता हूं। नंबर 1, नंबर 2, टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स। रॉक पार्टिकल्स की साइज जो है डिसाइड करेगी किस टाइप की वो सॉइल है। सैंडी सॉइल है, ग्रेवी सॉइल है, क्ले सॉइल है। ठीक है। और जो ह्यूमस है इट विल डिसाइड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अमाउंट ऑफ ह्यूमस, डिसाइड fertility of the soil। सॉइल उपजाऊ है या नहीं है, अच्छी सॉइल है या कैसी है, ये डिसाइड करेगा ह्यूमस उसमें अंदर। और ह्यूमस क्या, इस पार्ट को समझ लें बच्चों। आपने पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ते हुए देखा होगा। पेड़ पत्तियां यूं तो कलर में ग्रीन है, लेकिन सूखती हैं तो पीली पड़ जाती हैं, और जब वो सड़ती हैं तो कैसी हो जाती हैं? ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, या ब्राउन ब्लैक कलर की हो जाती हैं, ब्राउन ब्लैक कह सकते हो आप।
तो पत्तियों के सड़ने के बाद जो ब्राउन ब्लैक मटेरियल बना है दैट इज द ह्यूमस। वही क्या है? ह्यूमस है। उसी तरह से साग सब्जियां हमारी, उनके छिलके हैं और पेपर है। आप बारिश के दिनों में बाहर रख दीजिए पेपर को और 15 दिन बाद ऑब्जर्व करिए, वो भी सड़ करके पूरा काला हो जाएगा। जितने भी प्लांट और एनिमल्स से बनी हुई चीजें हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट हैं, आफ्टर डीकम्पोजिशन दे ऑल बिकम्स द ब्लैक ब्राउन मटेरियल। दिस ब्लैक ब्राउन मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस। यही है ह्यूमस। ठीक, तो क्या लिखते हैं ह्यूमस के बारे में? ब्राउन ब्लैक material obtained by decomposition of plant and animal waste। प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद जो ब्लैक मटेरियल मिलता है, ब्राउन ब्लैक मटेरियल मिलता है, वही ह्यूमस। अब ये ह्यूमस मिट्टी में अगर मिल जाता है तो क्या रोल है? देसी खाद जिसको मैन्योर कहते हैं, मैन्योर भी एक तरह का ह्यूमस है। तो ह्यूमस का रोल क्या है उसकी बात करते हैं, किस तरह से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक, नंबर 2, रोल ऑफ ह्यूमस। It provides different या वेरियस कर दो, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। प्लांट्स को बहुत तरह के वेरिएशन है, बहुत तरह के जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। नंबर 2, it increases water retention capacity या water retaining capacity of the soil। सॉइल की पानी रोकने की, पानी रोकने की क्षमता को जो है ये बढ़ाता है। जिस सॉइल में ह्यूमस नहीं है, आज पानी दीजिए, कल फिर से सूख जाएगी मिट्टी। जिस सॉइल में ह्यूमस है उसको आज पानी दे दीजिए तो अगले 5-6 दिनों तक पानी देने की जरूरत नहीं है। उस प्लांट को, उस फसल को पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सॉइल में ह्यूमस कम है उसमें हमको हर रोज पानी देना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। और ये अगर ह्यूमस है तो पानी को रोक के रखेगा, पौधा को उसका फायदा मिलेगा। थर्ड, इट मेक्स सॉइल एयरी बना देगी, उसको हवादार बना देगी। हवादार रहेगी तो क्या होगा? सो दैट root of the plant can respire easily, so that root of plant can respire, अच्छे से सांस ले सके। ये बच्चों ह्यूमस का रोल बताया मैंने मिट्टी के अंदर। जितना अच्छा ह्यूमस रहेगा उतनी मिट्टी अच्छी है। ह्यूमस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आप लोग इसको तैयार करेंगे जरूर से। अब हम बात करते हैं
फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का बनना। बच्चों आपको जान के ताज्जुब होगा, जो भी मिट्टी है पत्थर की चट्टानों से बनी है। पत्थर की चट्टानों आपस में जो कंबाइन हो रखी हैं, जब उसके मालिकूस बिखरते हैं, टुकड़े 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 बारीक हो करके बिखरते हैं, तो वही मिट्टी बन जाती है। ठीक, तो अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखो, सॉइल के बनने में कई लोगों का रोल है। सन का रोल है, वाटर का रोल है, एयर का रोल है, कुछ प्लांट जिनको लिचेन कहते हैं उनका रोल है, एसिड रेन का रोल है, नदियों का रोल है। कई तरह से प्लांट जो है सॉइल हमारी बनती है। सबसे बड़ा रोल जो है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं पहाड़ों के ऊपर, उनको जब सन की धूप लगती है तो दिन में गर्म हो जाती है। कोई भी चीज गर्म होने से क्या होगी, एक्सपांड होगी, फैलेगी। और रात में जब ठंड पड़ती है तो वही चीज वापस सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर दिन में एक्सपांड, रात में कॉन्ट्रैक्ट, दिन में एक्सपांड, रात में कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से क्या होती है, रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं, रॉक में क्रैक आ जाते हैं। ये सन का रोल हो गया। इतना सा सन का रोल है कि रॉक को एक्सपांड कर देगा गर्मी से, और सर्दी में जो है रॉक श्रिंक हो जाएगी, सर्दी में रॉक श्रिंक हो जाएगी। इसके वजह से बार बार होने से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और अगर उसमें पानी उस क्रैक्स में घुसता है, और वो पानी जो है अगर आइस में चेंज हो जाता है, तो आपको मालूम है आइस का जो वॉल्यूम है वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा है। जैसे आपको देखना हो तो एक कांच की बोतल में पूरा पानी वाला भर करके ढक्कन लगा दो और फ्रीजर में रख दो, और मालूम क्या होगा, वो बोतल एकदम जैसे आपका पटाखा फटता है, बम फटता है, वैसे फट फटेगी और पूरा आवाज होगी जोरदार फ्रिज के अंदर। लेकिन आपको करना नहीं है, मम्मी छोड़ेगी नहीं करना तो परमिशन से करना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोतल में जब लबालब पानी भर दिया आपने, अब वो फ्रीजर में डालने के बाद पानी किस में चेंज होगा, आइस में। और आइस को रहने के लिए पानी की तुलना में ज्यादा जगह चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती। जब जगह ज्यादा चाहिए, उसको जगह नहीं मिलती है, तो प्रेशर कहां अप्लाई करेगी, बोतल के दीवारों पे, और बोतल की दीवारों को तोड़ देगी। ठीक है, ये जो है इसी फंडे से जो है वो जो रॉक में क्रैक्स पड़े थे वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम्स वाइडर, चौड़े हो जाते हैं। सो दैट व्हाट रॉक, बिग रॉक ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, टूट गए उसमें। अब जब तेज हैवी बारिश होगी, आप देखना उत्तराखंड में बारिश दिखाता है टीवी में, तो पहाड़ के पहाड़ टूट टूट करके गिरते हैं नीचे, उसी में वो रॉक जो है टूट टूट करके गिरेंगी, बहते हुए पानी में पहाड़ियों की तरफ से ऊपर से तेजी से लुढ़कते हुए आगे बढ़ेंगी। जब वो लुढ़ेंगी तो एक रॉक दूसरे रॉक से क्या होगी, रब करेगी, फ्रिक्शन करेगी। इस फ्रिक्शन से क्या होगा कि छोटे 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 रॉक के पीसेस निकलते जाएंगे और सॉइल बन जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि रेती जो नदी है, नदी के तले में उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि रॉक के पीसेस जो घिस घिस करके लाई है। और आप देखना नदी में, देखना आपके जब प्लेन इलाके में नदी आती है तो वहां वो चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं उसके तले में, जिसे किसी ने गढ़ करके चिकना करके बनाया। वो पत्थर इतने बड़े बड़े थे, वो चलते चलते रगड़ खाते खाते एक दूसरे से घिस गए, और घिस करके वो सारा पत्थर किसमें चेंज हो गया, सॉइल में। एक तरीका ये होता है, ये फिजिकल मेथड है सारी की सारी। कौन सी मेथड है, फिजिकल मेथड से पूरी की पूरी जो है रॉक किसमें चेंज हो गई, सॉइल में। जरा इसको लिखो, फिर अगली मेथड को बताऊंगा, फिर लिखना। पहले अपन बात करते हैं रोल ऑफ सन। एक एक का रोल लिख लेते हैं। इन डे टाइम rock
expand due to solar heat. सोलर हीट से दिन में क्या होते हैं, एक्सपांड होती है, एंड इन नाइट इट श्रिंक्स, श्रिंक खोलना, ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं. ठीक. इन डे टाइम रॉक एक्सपांड ड्यू टू सोलर हीट एंड इन नाइट टाइम इट श्रिंक्स ड्यू टू कोल्ड. कोल्ड की वजह से ये जो है सिकुड़ती है. अब जो है इससे रिपीटेशन ऑफ दीज टू प्रोसेस, रिपीटेशन ऑफ दीज टू प्रोसेस, कौन कौन सा, एक्सपांड और श्रिंक. रॉक ब्रेक डाउन इनटू क्रैक्स ऑकर इन द रॉक due to repetition of these two processes, crack occurs in the रॉक में क्या हो जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे. इन डे टाइम रॉक एक्सपांड ड्यू टू सोलर हीट एंड इन नाइट टाइम इट सिंक्स ड्यू टू कोल्ड, ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ दीज टू प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के रिपीटेशन से क्रैक्स ऑकर इन द रॉक. और ये क्रैक क्या होंगे, दे बिकम वाइडर. कब, जब उसमें पानी जाकर के किसमें बदल जाएगा, आइस में. These cracks becomes wider when water freezes in the cracks. क्रैक्स में अगर पानी फ्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स वाइडर हो जाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर. पानी का जो वॉल्यूम है उसकी तुलना में आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा जगह लेगा और क्रैक्स जो है चौड़े हो जाएंगे. क्लियर. अब इससे क्या होगा, इन दिस वे रॉक्स बिकम्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. रॉक ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. रॉक जो है टुकड़े टुकड़े में जो है टूट जाती है. रॉक ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. क्लियर है. ये पूरी प्रोसेस लिखेंगे बच्चों, तो इसमें रोल हो गया सन का भी, इसमें थोड़ा रोल हो गया वाटर का. ठीक. अब मेन जो वाटर का जो रोल है, बारिश का पानी जो इसको बहा के ले जाएगा, उसके रोल की बात करते हैं. ठीक है. Role of water. In heavy rain, these rocks, these pieces of rock
flows with water. Due to in heavy rain, these pieces of rock flows with water. During this, friction occurs among them. उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा. ध्यान दें, इन हैवी रेन दीज pieces of rock flows with water. During this friction, due to this friction, ऐसे लिखो उसको. During this friction occurs between rocks So particles of rock, small particles of rock are formed, which become soil, which become soil, जो क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं. In heavy rain, these pieces of rock flows with water. During this friction occurs between rock. So small particles of rock are formed, which becomes soil, जो कि क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं. इस तरह से एक मिट्टी बनने का तरीका बच्चों ये हो गया. दूसरा तरीका जो है जरा देखो, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज में, कुछ इलाकों में हमेशा तूफान चलता रहता है हर समय. ये रॉक फ्लो होते हैं, उड़ते हैं और एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं और सॉइल बनती है. एक वो भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ एयर. In some places of the earth storm occurs. So rock particles, pieces of rock blow मतलब उड़ना, and friction occurs, जिससे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. Thus soil is formed. Thus soil is formed. यहां लिख देता हूं. In some places of the earth, storm occurs, so pieces of rock blows and friction occurs. Due to this, soil is also formed.
सॉइल इज आल्सो फॉर्म। देखो बच्चों, एयर का रोल हो गया, विंड का रोल हो गया, सन का रोल हो गया। एयर की जगह यहां रोल ऑफ विंड करो, रोल ऑफ विंड। विंड और एयर में अंतर जानते हैं ना? विंड हवा ही है, लेकिन जब वो चल रही है तब उसका नाम विंड है, और रुकी हुई है तो तब उसका नाम एयर है। तो रोल ऑफ विंड है, विंड से ही पत्थर चलेंगे और एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक का? अब अपन बात करते हैं बच्चों, इसमें जो प्लांट्स हैं कुछ लिचेन, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में पहाड़ों पे पत्थर के ऊपर छोटे 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 एकदम गद्दीदार जो पौधे उग जाते हैं। बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रहते हैं, मॉस, ठीक, या एल्गी रहती हैं, उनके साथ में फंगस भी रहती हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम लिचेन बोलते हैं। और वो केमिकल छोड़ती हैं, वो पत्थर धीरे 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 सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, सड़ने के बाद मिट्टी बन जाता है। अपने घरों के बाहर भी कुछ पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं जहां पानी गिरता रहता है बार बार और बारिश होती रहती है, उनकी भी लेयर एक ऊपर से सड़ जाती है, वो भी मिट्टी बन जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अभी तक जो हमने मेथड देखा है, ये कौन सी मेथड थी? फिजिकल मेथड। कौन सी मेथड? फिजिकल मेथड। अब जो हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड, तो यहां पे लिचेन, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड इसलिए कहा जा रहा है कि लिचेन लिविंग है, लिचेन लिविंग है। लिचेन है क्या? लिचेन यानी ग्रुप ऑफ एल्गी एंड फंजाई ग्रो ऑन रॉक। रॉक के ऊपर क्या होंगे? ये ग्रो होंगे। लिचेन ग्रो ऑन द रॉक। इट रिलीजेस केमिकल which decompose rock and soil is formed। इस तरह से जो है उसके डिकम्पोज होने से सॉइल बनती है। कई बार बहुत लंबे समय तक बच्चों एसिड रेन से भी सॉइल बनती है। अगर कोई, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मतलब वेदर, मौसम की वजह से मिट्टी का, रॉक का सड़ जाना। बारिश के दिनों में एसिड पड़ी, एसिड क्या करेगा? उसको जो है पत्थर को डिकम्पोज कर देगा। धीरे धीरे हर साल, कई सालों तक जो है डिकम्पोज होते 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 पत्थर किसमें चेंज हो जाएगा? रॉक में। Weathering of rock. Due to acid rain and changing climate, rock decompose into small pieces. This is called weathering of rock. Weathering of rock and soil is formed. इस तरह से भी सॉइल बनती है बच्चों। किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से भी सॉइल बनती है। रॉक में धूप पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, एसिड रेन गिरेगा, उससे जो है पत्थर धीरे धीरे सड़ करके मिट्टी में बदल
जाएगा। बच्चों सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं अपना वेस्ट जो है मिट्टी में रिलीज कर देती है, वहां फसलें पैदा नहीं होती हैं केमिकल की वजह से। ठीक, एक तरह का सॉइल पोल्यूशन हो गया। हम लोग पिकनिक जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, अपने रेपर्स जो हैं टॉफी के फेंक देते हैं, ऐसे वहां के सॉइल की ब्यूटी खराब हो जाती है। इसके अलावा जो कई बार एसिड रेन ज्यादा होने की वजह से या ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं किसान, केमिकल यूज करते हैं, वो भी एक तरह के सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूट होने से उसकी ब्यूटी खराब होगी, उसकी फर्टिलिटी डैमेज होगी। Damaging fertility of the soil and beauty of the soil is known as soil pollution. Beauty of soil is called soil pollution. तो बच्चों सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया? डैमेजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ब्यूटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्यूटी डैमेज हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर्स विच डैमेज द विच कॉजेज पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नंबर 2 गार्बेज, जो कचरा फेंकते हैं हम लोग वो। 3rd फैक्ट्रीज वेस्ट। ये इतनी चीजें जो हैं जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं। अब सॉइल को पोल्यूट ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना है? हम लोग आजकल बात चल रही है बच्चों कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज न करें। दूसरा, गार्बेज को हम ओपन में न फेंकें और फैक्ट्री के वेस्ट को मिट्टी में रिलीज न करें। उसका केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, पानी साफ करने के बाद पानी को नदियों में मिला दें और उन केमिकल को वापस यूज में ले लें। ये इसके उपाय है। तो बच्चों ये आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं पे एंड होता है। कल हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।